हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी बैंकिंग एंड लॉ। ये वीडियो है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का, यानी जो करंट की बैंकिंग है और करंट के फाइनेंशियल अवेयरनेस हैं उनके क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बजट का सेशन आपका चलेगा, एक ये करंट का सेशन चलेगा। आगे जो है और वीडियो आपको मिलेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके विभिन्न एक्टों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वीडियो आपको किन किन एग्जामों में हेल्प करेगा, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफिसर स्केल 2 आरआरबी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपका एक पेपर है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल वो होंगे बैंकिंग और फाइनेंशियल से। ठीक है, 40 क्वेश्चन के पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल से होंगे। और ये किस में हेल्प करेगा आपको, जो आरआरबी के असिस्टेंट यानी कलर का जो मेंस पेपर होगा उसमें आपका हेल्प करेगा, और आरआरबी स्केल 1 का जो मेंस होगा उसमें हेल्प करेगा। इनमें से किसी भी बैंक का अगर एग्ज़ाम है, आगामी किसी भी बैंक का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी लेटेस्ट वीडियो है, वो आपको वहीं से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप जो है तुरंत इस वीडियो को देख पाएंगे। यहाँ पर आप एक पिक देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको बोलते हैं PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका एक वीडियो MCQ में करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो के बारे में और डिटेल ले सकते हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब का आया हुआ है। ये आया था 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया था। तो ये भी जानकारी रखें, मध्य प्रदेश में कहाँ से, तो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है सीहोर। ठीक है, सीहोर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से लॉन्च किया गया था। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब हम समझते हैं ये न्यूज़ में क्यों है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जितने भी किसानों का बीमा किया जा चुका है, ठीक है, उनको अब सरकार क्या देगी, पॉलिसी, जो पॉलिसी पेपर है वो उनके घर घर पहुंचाएगी। यानी वो पॉलिसी जो होती, जो पॉलिसी प्रीमियम जो गया है बीमा का, इंश्योरेंस का, तो वो पॉलिसी अब सरकार जो है जितने लोगों ने कराया है अब तक, करीब अब इस बीमा का लाभ अब तक 36 करोड़ लोगों ने लिया है। ठीक है, 36 करोड़ लोगों ने इस बीमा का लाभ लिया है। और उसमें कितने पैसे वितरण किए गए हैं, तो यहाँ पर 1,07,059 करोड़ रुपए अब तक लोगों को दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिया क्यों जा रहा है, किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए या उससे होने वाले नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए ये योजना उनको लाभ करती है। ठीक है, जैसे कोई आपदा आ गई, उनकी फसल नष्ट हो गई, या फसल में जो है कीड़े लग गए, या कोई भी चीज़ से उस फसल का नष्ट हो जाना, तो ये जो प्रीमियम होगा, जो इंश्योरेंस होगा उस खेत का, यानी उस क्रॉप का जो इंश्योरेंस होगा, तो उससे उनकी क्षति को रोका जा सकेगा। तो इससे जुड़ी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस योजना के तहत जितने लोगों ने अब तक बीमा कराया है उनको अब सरकार घर घर पॉलिसी का पेपर, जो पॉलिसी हुई उसका पेपर देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंडिया टू हेल्प श्रीलंका लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार। ठीक है, जो इंडिया का आधार कार्ड है, जो इंडिया का आधार कार्ड है वो श्रीलंका के लिए अब लॉन्च कर रहा है कौन, भारत। यानी कह सकते हो कि जो अपना यानी भारत का आधार कार्ड है उसका जो वर्जन है वो अब लॉन्च हो रहा है श्रीलंका में। यानी श्रीलंका जो है अपने यहाँ आधार लॉन्च कर रहा है, तो किसके बेस पे, इंडिया के आधार कार्ड के बेस पे लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं माननीय PM नरेंद्र मोदी जी, और ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे। तो दोनों लोग के बीच में एक मीटिंग हुई है, और इसके द्वारा जो अब इंडिया का आधार कार्ड वर्जन है वो श्रीलंका आधार कार्ड वर्जन इसका यूज करेगा। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इको रैप रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट बेसिकली किसकी है, तो ये SBI के द्वारा रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है। तो ये प्रश्न आपका पहले बन गया, अगर पूछा जाए कि इको रैप रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा।
इकोरैप रिपोर्ट का वर्क क्या है? तो जो हमारे भारत की जीडीपी है, ठीक है, ये इसका अनुमान लगाती है। जीडीपी का अनुमान लगाती है। जो इस बार हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 है, इसमें इन्होंने जीडीपी का अनुमान लगाया है 8.8%। 8.8% का अनुमान लगाया है इकोरैप के द्वारा, जो एसबीआई की संस्था है, जो एसबीआई के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, संस्था नहीं है। और इन्होंने पहले अनुमान लगाया था 9.3%, ठीक है, 9.3% का अनुमान था इनका, लेकिन अब इन्होंने घटाकर 8.8% अनुमान कर दिया है। तो अब भारत ग्रो करेगा अकॉर्डिंग टू इकोरैप रिपोर्ट 8.8%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिए हैं 115 मिलियन डॉलर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ल्ड बैंक ने 115 मिलियन डॉलर किसको किसको दिए हैं? भारत सरकार को दिया, इंडियन गवर्नमेंट, कर्नाटका सरकार को और उड़ीसा गवर्नमेंट को। यानी इन तीनों लोगों को मिलाकर दिया गया है 115 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट को 115 मिलियन डॉलर दिए क्यों हैं? एक परियोजना है जिसको बोलते हैं रिवार्ड परियोजना। तो इनके कार्यों के लिए दिया गया है। आप कमेंट में ये बताएं कि रिवार्ड का पूरा नाम क्या है, प्लीज़ इसको कमेंट में करके बताइए। तो रिवार्ड परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक ने 115 मिलियन डॉलर भारत सरकार, कर्नाटका गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट को दिया है। यहाँ पर 115 मिलियन डॉलर जो दिया गया है, उसमें से इंडियन गवर्नमेंट को 6 मिलियन डॉलर, कर्नाटका गवर्नमेंट को 60 मिलियन डॉलर और उड़ीसा गवर्नमेंट को 49 मिलियन डॉलर दिया गया है। 115 मिलियन डॉलर दिए गए हैं रिवार्ड परियोजना के लिए। और ये किसके द्वारा इतने पैसे दिए गए हैं? तो एक वर्ल्ड बैंक की संस्था है जिसको IBRD बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये है वर्ल्ड बैंक की एक संस्था जिसके द्वारा 115 मिलियन डॉलर रिवार्ड परियोजना के लिए इंडियन गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट को दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, ठीक है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 में वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीवा कार्यक्रम या जीवा प्रोग्राम। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर आप पिक के माध्यम से देख सकते हैं, नाबार्ड के द्वारा जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवा प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना होगा नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये किस लिए जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो जो प्राकृतिक नेचुरल जो फार्मिंग होती है ना, नेचुरल फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। नाबार्ड द्वारा जो जीवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इससे क्या होगा? नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर ये समझ लीजिए, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई। कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, 1982, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंताला इसके अध्यक्ष हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।